हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो वीडियो है अपनी जनन स्वास्थ्य। 12th का तीसरा पार्ट है जनन स्वास्थ्य। और पूरी वीडियो को हम एक पीपीटी फॉर्म में पढ़ लेंगे और मैं उन चीजों को आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, इस क्लास को आप एक बार दो बार देख लें, लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक ही क्लास में पूरा अध्याय समाप्त। ठीक है, मैं तुम्हें चीजों को समझाते चलूंगा, एक एक बात को अच्छी तरह बताते चलूंगा। ठीक है, स्टडी सर्किल यूपी तो स्टडी सर्किल यूपी बोर्ड जो टीम है आपकी लगी है। आज कोशिश ये भी है कि शायद आपको एक मैथ की अच्छी सी क्लास मिल जाए आज या कल में। ठीक, तो जनन स्वास्थ्य तीसरा पार्ट, दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा है तीसरा पार्ट। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी हमारे चैनल पर आप जुड़ करके बहुत ही आसान तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, अपनी भाषा में तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो जनन के टाइम पे जो हमें स्वास्थ्य बरतने हैं, जो हमें सावधानियां बरतनी है जनन के टाइम पे, जनन से पहले बच्चा गर्भ में आए हो बाकी बाद का काम करने हैं, तो हम चीज के बारे में पढ़े हैं। ठीक, अब जनन स्वास्थ्य में एक तो फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, तो इन चीजन को जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है वो, अब जैसे जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर में या 5 नंबर में जनन स्वास्थ्य क्या तात्पर्य। तो जनन स्वास्थ्य के लिए तो मैडिंग डाल के लिखना, शारीरिक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो फीमेल बॉडी है उसमें खून कितना होना चाहिए, खाने पीने का मामला कैसा रखना चाहिए, ये तो हो गया शारीरिक, ये हम पता भी लगा लेंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें 3 महीने 6 महीने 7 महीने जब गर्भ में बच्चा होता है उस हिसाब से आपको हो जाए। अब आ जाओ भाई मानसिक स्वास्थ्य, जो हमारे भारतीय परिवेश में जो चीजें हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि माँ है उसके दिमाग पर क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो वो हो गया बेटा अपना मानसिक स्वास्थ्य। क्या हो गया अपना मानसिक स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, वो अपना बेटा मानसिक स्वास्थ्य हो गया। मानसिक स्वास्थ्य क्या मतलब है, जैसे अपने यहाँ महिला गर्भ से है, मजदूर व्यक्ति की पत्नी है, मजदूर आया पौआ पिया और उसने आके मार लगा दी, पिटाई लगा दी। ठीक है, तो उसका जो मेंटली हेल्थ है वो सही नहीं। यदि वो वहां कहीं बेचारी पहली बार माँ बनने का सौभाग्य अपने ऊपर ले रही है और उसके साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो बच्चे के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अब बेटा आ जाओ सामाजिक स्वास्थ्य। अपने यहाँ पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान देश में ये सोचते हैं कि लड़का हो, और किसी के अगर चार दो या तीन लड़कियां हो गई पहले, ठीक है, दो या तीन लड़की हो गई, तो समाज क्या कहते हैं, अरे बका वंश चला है, ये वो फलाना ढकाना, ये सारी बातें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सीधा लिखा है स्वस्थ माता स्वस्थ शिशु तथा स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। अगर माता स्वस्थ जब होगी तभी शिशु स्वस्थ होगा, और जब वो शिशु स्वस्थ होगा तो वो भाई एक स्वस्थ समाज का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप देखो कारण, जनन स्वास्थ्य के कारण और विस्फोट क्या होते हैं, ये चीज समझो। अब कारण ये है कि जन्म दर अधिक होना, कारण बाल विवाह। ठीक, बाल विवाह आप एमपी में, एमपी राजस्थान ये वाले इलाके हैं, अभी भी यहाँ पर बाल विवाह होते हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पर बाल विवाह होते हैं। ठीक है, अभी तो एक बाल विवाह अभी भी होते हैं। दूसरा, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी कैसे होगी, हमने बेटा क्या किया है, हमने बीमारियों पर विजय पा ली है। पहले बच्चे निमोनिया से ही मर जाते थे, ठीक है, अब हमने बीमारियों पर विजय पा ली है, तो ये सारी चीजें। ठीक, दूसरा, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। वही बात है, मृत्यु दर में कमी क्यों आई, क्योंकि हमने चिकित्सा सुविधाओं में सुधार कर लिया है। बुखार ये सारी चीजें हो रही हैं, डेंगू से भी हम बचा लेते हैं, पहले पता ही नहीं चलता था, है ना। अब डेंगू ये सारी चीजें हमने कर ली है। अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी।
अशिक्षा मतलब शिक्षित नहीं है, परिवार नियोजन कर नहीं पाएंगे, ठीक है, कि कितने बच्चे करें, कितनों को हम खिला पिला पाएंगे, क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये अशिक्षा एवं जागरूकता। अब इनका इम्पोक्ट क्या पड़ता है बेटा, इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। जनसंख्या क्या बेटा तेजी से बढ़ने लगती है, ठीक है, कैसे बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, ठीक है, बात वही है, मतलब कि जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर में क्या आ गई है, कमी, किससे, हमने स्वास्थ्य पे उतना वो कर लिया, हम लोग दवाई वगैरह इन सारी चीजों को ले आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा भैया, रिसोर्सेज जितने स्रोत हैं खान पीन के, उन पे क्या हो जाता है भाई, महंगाई बढ़ रही है, सब चीजें, तो दिक्कत हो है, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रेन लिखी है, ठीक है, आर्थिक दिक्कतें आएंगी। एक घर में का घर में 4 बच्चा हैं, आज की महंगाई में अच्छे स्कूल में ही नहीं पढ़ा पा रहे व्यक्ति, कारण फीस इतनी ज्यादा है, कहाँ से पढ़ा लिए हैं। और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तरफ आदमी कोई निगाह ही नहीं जाता है, जबकि वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं उनमें, ठीक, सरकारी स्कूल में, ठीक है। अब देखो ये वाली बात क्या है, क्या लिखा, हेल्दी नेशन, ठीक है, हेल्दी नेशन यानी कि स्वस्थ राज्य या स्वस्थ देश। तो एक स्वस्थ देश या एक स्वस्थ राज्य का निर्माण बेटा कैसे होता है, एक स्वस्थ राज्य, एक स्वस्थ देश का निर्माण कैसे होगा। हाँ, तो हमें यहाँ पर कोई ज्यादा चीजें नहीं करनी है, हमें वुमेन एजुकेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। मोदी जी भी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें वुमेन एजुकेशन पर भी ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। अकेले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं हुए हैं जिन्होंने ये बात कही है, ठीक है। आज से 50 वर्ष पहले एक प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उनकी एक पुस्तक भी है वुमेन एजुकेशन, पहले 12th में एक पाठ भी था, इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। तो लोगों ने दिया है, ठीक है, मोदी जी से पहले भी लोगों ने वुमेन एजुकेशन पे बात की, प्रधानमंत्रियों ने, और आज मोदी जी भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। और फिर क्या है बेटा, प्रॉपर मैरिज एज। अब भाई प्रॉपर मैरिज एज, इसका मतलब ये नहीं कि 18 साल की हो गए तो भाई शादी कर दी, ये नहीं होना चाहिए, आज के टाइम पे तो कतई ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मैरिज एज का मतलब ये है कि 21 वर्ष की उम्र में बच्चा ग्रेजुएशन कर ले या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, 21 से 24 वर्ष की लड़की हो और 21 से ही 24 वर्ष का लड़का हो, लेकिन भारतीय समाज इजाजत नहीं देता है। बहुत से बहुत से धर्म जातियां ऐसी हैं जहां बस बच्ची बड़ी हो जाए, उसे पढ़ाते बढ़ाते भी नहीं, ठीक है, पढ़ाते बढ़ाते भी नहीं है। मतलब हम यहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं, तो एक बच्चा आता है हमारे यहाँ पढ़ने, तो वो बोला कि सर ऐसे ऐसे एक बात हुई है कि मैंने कहा कि 8 तक उसके गांव में एक बच्ची पढ़ी, 8 तक 9 तक, फिर उसे नहीं कि क्या नहीं पढ़ा रहे, कि आगे रोटी तो करनी है। आज के टाइम पे बात बताए, ठीक है, जहाँ डिजिटलीकरण के मामले में हम लोग इतने आगे हो गए, ग्रामीण क्षेत्र में अब बहुत ज्यादा समस्याएं हैं इन सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। इतनी होनी चाहिए, लगभग ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी जाए, कि जब तक ग्रेजुएशन बच्चा नहीं करेगा इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर ले, ठीक है, तो उसके बाद शादी करा दी जाए, तो वो अपना अच्छा बुरा ये सारी चीजें कर लेगा, कर ले जाएगा, बात ये है, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई, फिर लिखा है स्मॉल फैमिली इंसेंटिव्स। हम लोग छोटे परिवार की इकाइयां करें, मतलब परिवार छोटा रहे, कैसा, बच्चे 2 ही अच्छे, एक मम्मी के हाथ में, एक पापा के हाथ में, ज्यादा हो जाएंगे मेले में खो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नारा है, नारा क्या है, मैं एक मेले में जाता था, रामनगर घटिया घाट गंगा के किनारे लगता है, तो वहां मैं ये स्लोगन सुना करता था, ठीक है। तो ऐसा है वहां, मतलब मेला में मेरे पिताजी दुकान वगैरह लगाते हैं, बर्तन की लगाते थे, तब हम जाते थे वहां, तो वहां यही स्लोगन है कि भीड़ ज्यादा चलती थी, वहां श्रद्धालु आते थे,
कि बच्चे दो ही अच्छे, एक मम्मी के हाथ में, एक पापा के हाथ में। ज्यादा हो जाएंगे मेले में खो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। मेले में अक्सर बच्चे खोते ही हैं, ठीक है, मेले में अक्सर बच्चे खोते हैं। तो बेटा इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, जनसंख्या वृद्धि में क्या होगा, नियंत्रण होगा। हम दो हमारे दो, बस बात खत्म। हम दो हमारे दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा, मैंने ये बोला यहाँ पर, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, दोनों दाम्पत्य जीवन में लड़का और लड़की अगर पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी हैं दोनों, लड़का भी और लड़की भी, मैं ये बात लिख के दे रहा हूं, वो एक से अधिक बच्चे नहीं करेंगे, चाहे उनकी लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए। इस बात की मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, बस वो पढ़े होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि 12th के बाद फॉर्म भरा है, कॉलेज वॉलेज गए नहीं कभी, ठीक है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ पर ऐसा वाला नहीं। दोनों अगर पीजी हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, वो एक एक बच्चा करेंगे, उसके बाद हद है कि 2 बच्चे कर लें, इससे अधिक वो बच्चे करेंगे नहीं, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। अब पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता ये भी होनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आप अगर ज्यादा बच्चे कर लोगे, खाने को कहाँ से आएगा, कहाँ से इसे पढ़ाओगे, ठीक है, कैसे क्या जीवन चलेगा, तुम्हें तो तुम्हारे बाप ने दे दिया जगह जमीन, कर ले जा रहे हो, तुम इनके लिए इतना कर लोगे इस महंगाई में, ये वाली बातें बतानी चाहिए, ठीक है। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग यही होती है, ठीक है, बच्चे कम करो। भारत परिवार नियोजन करने वाला विश्व का पहला देश बना था, ये बात ध्यान रखना। परिवार नियोजन में ही हम क्या पढ़ेंगे बता, नसबंदी। देखो अब एक ये जांच है, इम्यूनियोसेंटेसिस, इम्यूनियोसेंटेसिस, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका लिंग पता चल जाता है हमें, इसका लिंग कौन सा है। तो ये क्या है बेटा, इम्यूनियो, ठीक है, इम्यूनियोसेंटेसिस, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो हमें पता चल जाता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, समस्या ये थी कि हम आनुवांशिक रोगों का पता लगा लें। अब आनुवांशिक रोग, आप यहाँ से आप आनुवांशिक रोग पढ़ लो, 3 आनुवांशिक रोगों को याद रखो, मुख्यतः 2 याद रखो, आपके सिलेबस में 2 ही है, लेकिन 3। पहला आनुवांशिक रोग है कौन सा, बर्धांधता, और दूसरा है हीमोफीलिया। बर्धांधता रोग ये होता है कि लाल और हरे रंग में विभेद ये व्यक्ति नहीं कर पाता है। एक और दूसरा रोग क्या होता है, हीमोफीलिया, इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं। ये ऐसा रोग होता है, यदि कोई व्यक्ति कट जाता है तो खून के निरंतर बहाव से खून का थक्का नहीं जमता और वो मर जाता है। और एक रोग होता है, वो होता है सिजोफ्रेनिया। कौन सा होता है, सिजोफ्रेनिया। 3 आनुवांशिक रोग हो गए आपके। सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति स्वयं से बातें करने लगता है, ये लगभग हर व्यक्ति, हर बच्चे में पाया जाता है, समय के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं लेते हैं, ये लेकिन एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। इसका काम था आनुवांशिक रोगों की पहचान कर लें, या RH फैक्टर की पहचान कर लें, RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है, और इसे हम भूड़ में ही क्या कर दें, चेंज कर दें, ठीक है। जहां ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, बच्चा पहली संतान जीवित रहती है, दूसरी, ये सारी चीजें यहाँ पे करने का उद्देश्य था। लेकिन हमने दुरुपयोग क्या किया, हमने कन्या भ्रूण हत्या करने लगे। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब क्या है, अब इन्होंने ये करा लिया इम्यूनोसेंटेसिस, उससे ये पता चल गया गर्भ में लड़की है, और भारत एक पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पुरुषों की बहुत ज्यादा कमी रहती है लोगों को, ठीक है। वही बात है कि लड़की है तो वो कर ले, कैसे काम चलेगा, मतलब कि ये वंश नहीं बढ़ा पाएगी, ये वंश वंश मेन मेन मुद्दा है वंशवाद, ठीक है। तुम्हें पता है इस देश के जो गार्जियंस हैं, स्पेशली गांव के, वो पता क्या करते हैं, वो लड़की को कुछ नहीं देना चाहते, कन्या को कुछ नहीं देना चाहते, मुख्यतः रूप से आजादी। आजादी से मतलब ये नहीं है कि उससे कह दिए, मतलब कोई बात है बढ़िया घरे रहा, जू गू फलाना, पता क्या दे दी उसने कन्या को, कन्या को उसने इज्जत दे दी, घर की इज्जत दे दी, ठीक है। मतलब कि पूरे घर की इज्जत कन्या के हाथों में है, लड़के के हाथ में कोई इज्जत नहीं। 50 रुपए नहीं देंगे कि वो चौमिन बर्गर टिक्की डोसा ये सब कुछ खा है, 50 रुपए नहीं देंगे, बिट्टी घर की इज्जत, घर की इज्जत बिट्टी के हाथ में, इन लड़कों के हाथ में कुछ नहीं, ठीक है। भारतीय समाज, हम लोगों की अवधारणाएं ऐसी बनी है, शहरों में अब ऐसा नहीं है, लड़कियां काम करने जाती हैं
और जाना भी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें होना चाहिए, ठीक है। अब ये जांच कानूनी अपराध कर दिया किसके लिए, भ्रूण हत्या होने लगी है इसके लिए, ठीक है। जांच पे आता है, इस पे ये क्वेश्चन सीधा बनता है, इम्यूनियोसेंटेसिस क्या है। तो भ्रूण की जांच के हेतु इसका दुरुपयोग ज्यादा होने लगा, इसलिए सरकार ने इसे क्या कर दिया बेटा, बैन कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, गर्भ निरोधक। अब भाई गर्भ निरोधक क्या है, ठीक है। डिवाइस और मेथड यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड मतलब अनचाहे गर्भ को रोकना। अब भाई दो दाम्पत्य जीवन था, शादी हुई नई नई, अब उन्हें अभी बच्चा प्लान नहीं करना था, तो भाई उसे रोकने के लिए क्या बने हैं भाई, गर्भ निरोधक बने। तो इन गर्भ निरोधकों को कैसे, क्या का काम है, देखो अनचाहे गर्भ को रोकना, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण में सहायता। अब अनचाहा गर्भ हो गया तो उसके लिए हम बैरियर लगाएंगे, कॉन्डम का यूज करेंगे, आईफिल का यूज करेंगे, इन सारी चीजों का यूज करेंगे। साहब आपके सिलेबस में है तो पढ़ाना मजबूरी है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म, जीरो फिजिकल और केमिकल इंटरवेंशन, रियलाइज ऑन द टाइमिंग एंड द नेचुरल साइकोलॉजी स्टेट, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्टेज, देखो सुरक्षित अवधि क्या है, मतलब कि संबंध बनाने की एक सुरक्षित अवधि। तो सुरक्षित अवधि है 1 से लेकर 7 दिन, ठीक है। 1 से लेकर 7 दिन सुरक्षित अवधि है। सहवास विराम ये है 9 दिन से 24 दिन। अब ये यहां से आता, अब बीच में अगर आप देखो अंड बनते हैं 28 दिन में, तो पहले अवस्था में अंड होते हैं शिशु अवस्था में, दूसरे और तीसरे अवस्था में गर्भ धारण के चांस अधिक होते हैं। अगर वहां पर मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहां पर अगर मतलब कि दाम्पत्य जीवन एक दूसरे संबंध बनाते हैं, तो वो क्या नाम, प्रेगनेंसी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम नहीं रहते, पहले हफ्ते और चौथे हफ्ते में नहीं रहते, दूसरे और तीसरे हफ्ते में ज्यादा रहते हैं। दूसरे और तीसरे हफ्ते में प्रेग्नेंट तो होने के चांस ज्यादा रहते हैं, और पहले और चौथे हफ्ते में नहीं होते। देखो चौथे हफ्ते में तो मतलब जो ओवेरी है, अंड है, वो मर जाते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं, और इसमें ये नवजात होते हैं, इस वजह से ये नहीं हो पाते, ठीक। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक, उसी हिसाब से उसने 28 दिन का बना रखा है, ठीक है, 28 दिन का बना रखा है। देखो बाधा विधियां, आईयूडी, ठीक है, अंतःगर्भाशय युक्तियां और बाधा युक्तियां, ठीक है। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड देखो गर्भाशय में यहीं पे बैरियर लगा दिया है, ठीक है। कहाँ पे, कि यूटेरस में, गर्भाशय में शुक्राणु ना जाए, उसके लिए क्या करेंगे हम, एक कैप बेलिकल या वो क्या नाम, कॉन्डम, ठीक है, और जो सर्वाइकल कैप, इन सब का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये अंता गर्भाशय युक्तियां हैं, ये वाली बात याद रखना, मल्टी लोडेड 375, ये आपका 1 नंबर में आएगा, कॉपर्टी एग्जाम्पल मंजिल। अब ये समझ लो क्या होता है, ये गर्भाशय में युक्त कर दिया, गर्भाशय यानी कि अपनी भाषा में, ग्रामीण भाषा में बच्चा। आजकल ज्यादातर जो डिलीवरियां हो रही हैं, वो बेटा प्रसव के बाद ज्यादातर डिलीवरी जो हो रही है, वो हो रही है आपकी सिजेरियन ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से, यानी कि पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है। पेट चीर करके बच्चे को निकाला जा रहा है, बाहर निकाला। पेट चीरने के बाद जो बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है, उससे एक समस्या ये फंस रही है कि अब बच्चे की सेहत का अंतर, बच्चे में हो 2 या 3 साल का अंतर, तो जो ये कॉपर टी
उसके गर्भाशय में इंजेक्ट कर दी जाती है फीमेल बॉडी के माँ की बॉडी में, तो वो इसलिए होती है कि अब यदि ये दाम्पत्य जीवन संबंध बनाएगा तो बेटा क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, ये नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, वैसे ही कर दो, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। तो बच्चे की सेहत का मंत्र, बच्चे में हो 2 या 3 साल का अंतर, इसलिए आप इसको याद रखें, क्योंकि कॉपर टी गर्भाशय में डाल दी जाती है, क्योंकि माँ अभी उस तरह उसकी बॉडी नहीं है कि वो दूसरा बच्चा करने के लिए तैयार हो। तो इसकी टाइम पीरियड होता है 3 साल से कम की होती नहीं है, 5 साल 10 साल, ठीक है। बगैर पूछे ही डॉक्टर वहां इन दोनों में से कोई एक डाल देते हैं, इसे रोग भी कहते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में ये अस्थायी रोग है। स्थायी रोग क्या होगी बेटा, नसबंदी, ठीक है। देखो हार्मोनल विधियां, यानी कि गर्भ निरोधक गोली, ठीक है, आईफिल वगैरह, और ये कहा है शल्य चिकित्सा विधियां जो हमने बताई है तुम्हें, टीपकोटोमी, वैस्कोटोमी, नसबंदी। टीपकोटोमी नलबंदी महिलाओं में होगी, और फोलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, काट के गांठी बांध दी, लगा से बालगा, बात खत्म हो गई, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और एक और होता है हेस्ट्रोटोमी। हेस्ट्रोटोमी में क्या करते हैं बेटा, गर्भाशय ही को बाहर कर देते हैं, ठीक है। एस्ट्रोटॉमी ही ज्यादा हो रहा है आजकल। एस्ट्रोटॉमी होना एक समस्या है, जिससे यूटेरस में बेटा सूजन वगैरह आ जाती है, क्योंकि हम जो चाउमीन, बर्गर, डोसा ये सारी चीजें खा रहे हैं उसमें अजीना है, और वो अजीना सीधा इम्पैक्ट करता है माँ के गर्भ के यूटेरस में। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भारतीय समाज में हम लोग जो चीजें खा रहे हैं वो पूर्णतः रासायनिक हो चुकी हैं, और उन्हें बड़ा दिक्कत है, उसे बोलते हैं हिस्टोटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कॉन्ट्रैक्टिव मेथड्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें ये हैं कि मैकेनिज्म क्या है, और एनसीईआरटी हमें क्या बता रहा है, और श्रेणी। देखो प्राकृतिक रोग या बाधा करें, ठीक है, प्राकृतिक बाधा चाहिए हमें मतलब बच्चा चाहिए नहीं, तो हम क्या करें, अब हमने टाइमिंग बताई थी आपको, ठीक है, और क्या करें, दूर रहे, सीधी सी बात है, दोनों दाम्पत्य जीवन में है, दूर रहे हैं। बाधा बैरियर, ठीक है, फिजिकल ब्लॉकेड रखें, मतलब कि जैसे कोंडम है, कैप बैरियर है, इन सब चीजों को, और यूडीआई, यूरोटाइन, एनवायरमेंटल अल्टरेशन, ये सारी चीजें। हार्मोनल को हमने आपको बता दिया, केमिकल और ऑर्गेनल मतलब आईफिल वगैरह ये सारे, और शल्य चिकित्सा में परमानेंट गैमेट ब्लॉक कर दे, ठीक है, परमानेंट गैमेट ब्लॉक, वैस्कोटोमी पुरुष में, और ट्यूबकोटोमी और हेस्टोटोमी किसमें, महिलाओं में कर दी हमने, ठीक है। वैक्सोटोमी, ट्यूबकोटोमी, देखो फिल्स लिखी है जा, आईफिल वगैरह, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, गर्म इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, जिससे मतलब कि क्या पीरियड वगैरह आ जाए टाइम से, इस चीजों को। कॉपर टी के बारे में बता ही दिया हमने तुम्हें, ये वाली बात याद रखना, ये आता है, ठीक है। मल्टीलोड 375, ठीक। फिजिकल ब्लॉक हम लोग नेचुरल थे, जैसे कॉन्डम, डायफ्राम, ठीक है, और सर्वाइकल कैप वगैरह, ठीक है। अब ये क्या है, सेफ पीरियड, विड्रॉल, ठीक है, ये सारी चीजें हमने तुम्हें बताई है, मतलब कि पहले हफ्ता में और चौथे हफ्ता में संबंध बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, दूसरे और तीसरे हफ्ता में चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है जी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचरित रोग। अब भैया यौन संचरित रोग कौन कौन से हैं और कैसे फैलाते हैं, सबसे बड़ी बात चाहे सिफिलिस है, गारोनेरिया है, एड्स है, ठीक है, ये सब यौन संचरित रोग है, यौन संचरित रोग है। ले बैठ जा, ये सब यौन संचरित रोग है, ठीक है। देखो डिसीज ट्रांसमिटेड, और यौन संचरित रोग दिक्कत कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, दिक्कत कर जाते हैं। अब ये फैले कैसे, संक्रमित रक्त, मान लो हमें एड्स है और मेरो खून का और पे चढ़ गो तो बहु एड्स हो जाए, ठीक है, एड्स ही एक संक्रमित, ठीक है। माता के संक्रमण से शिशु में चला जाएगा, माता अगर संक्रमित है तो जो लड़का हो या वो संक्रमित हो, और लेकिन जो लड़की हो या वह संक्रमित नहीं हो, या बका हो या बाहक हो, या नेक्स्ट जो बाकी जनरेशन है, वह में बुरो पहुंच जाए,
ठीक है, सुई का प्रयोग, सुई, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह का और क्या लगाया तो ब्लेड को प्रयोग, ये सारी चीजें। और एक क्या है, असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध से मतलब जो ये एक बात ध्यान रखिए, युगांडा एड्स की राजधानी है, बाकी बात दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत है, लेकिन अगर लोगन की संख्या देखी जाए तो सबसे ज्यादा एड्स के जो मरीज हैं भारत के ही हैं। ठीक है, भारत एक बीमार देश है, आपको हम बता नहीं सकते। अभी झारखंड की एक वीडियो वायरल हुई है, नारी सुरक्षा के लिए ये देश कभी कुछ नहीं कर सकता, आने वाले 100 सालों में मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कर लेगा। बड़ी समस्याएं हैं देश में, 27% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी घर नहीं है, सब कागजों में है लेकिन आज भी नहीं। ठीक है, वो एक कैमरा लगा था और मतलब बता नहीं सकते, बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक आप लोग चला ही रहे हैं तो पता होंगी चीजें आपको वहां से। अब देखो, इसमें हमने देखो बताया था, सिफिलिस है, गारोनेरिया है, हर्फीज है। अब देखो सिफिलिस में होता क्या है, घाव और दर्द। ठीक है, प्राइवेट पार्ट पे छोटे छोटे घाव हैं और पीड़ मतलब दर्द ज्यादा है। गारोनेरिया में जलन और असामान्य रक्त, असामान्य श्राप। असामान्य श्राप मतलब कि महिलाओं में सफेद पानी आना, ये सारी चीजें होती हैं असामान्य श्राप, जिससे शरीर का क्षय होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, जननांग हर्फी। ठीक है, इसमें बेटा पेन, बुखार बन हो रहा है। ठीक है, बुखार ज्यादा नहीं, हल्को हल्को बुखार बन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात। एड्स बहुत ही बढ़िया बीमारी है। ठीक है, जब बीमारी हो जाए जाके बाद कोई बीमारी हो की कोई जरूरत नहीं, कौन समस्या होती नहीं। ठीक है, कुछ नहीं हो, जब कुछ नहीं होता, पूरी बीमारी में कुछ नहीं हो, बस तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम का हो जाता, तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है रोगों से लड़ने की क्षमता कम। जैसे आपको बुखार आ गया तो आप बुखार में बने रहे। और समस्या क्या है, एड्स होने के 4 साल तक तो पता ही नहीं चलत कि तुम्हें एड्स होएगा। एड्स होने के 4 साल बाद तुम्हें लगभग पता चले कि एड्स होएगा। समस्या है, एड्स T4 सेलें जो हैं टी लिम्फोसाइट को खत्म करता है, और टी लिम्फोसाइट खून के अंदर एक लिम्फोसाइट रक्त कणिकाओं में एक ऐसी सेल होती है जो रोगों से लड़ने के लिए एंटीडोट बनाती है, और ये उसी को ही खत्म कर देता है। ये क्या करता है भाई, उसी को ही खत्म कर देता है, तो इसे उस काम में टाइम लगता है। देखो सीधा लिखा है, लंबे समय तक बुखार एवं वजन का घटना। और अगर तुम्हें एड्स हो गया तो मेरे पास एक तरीका है, इस धरती पर मात्र मेरे पास तरीका है, तुम्हें यदि एड्स हो जाए तो मेरे पास संपर्क करें, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एड्स से कैसे बच सकते हो और अपना लंबा जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, केवल मेरे पास तरीका है, एड्स होने के बाद वाले मरीज मिले, पहले नहीं। ठीक है, एड्स हो जाए उसके बाद वाले मरीज हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर, वो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना पेटेंट किसी को देना चाहता नहीं। ठीक है, तो मेरे पास तरीका है, और किसी के पास हो ना हो इस धरती पर, मेरे पास। अब देखो, HIV प्रिवेंशन, कैसे हम HIV से बच सकते हैं, ये पहले बचवे वालों है, मेरे पास प्लान का है, एड्स हो जाए ताकि बाद। लेकिन साइंस के पास बेटा का है, साइंस के पास केवल प्लान जो है कि एड्स हो या कैसे नहीं, हमें बाकी लायक करना तो बाकी लायक हम पढ़ ही रहे, और एड्स अगर हो जाए ताकि बाद की गारंटी मेरी। ठीक है, सुरक्षित यौन व्यवहार। ठीक है, सेफ सेक्सुअल बिहेवियर, इंग्लिश में जासो लेके आ देंगे, एक बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम को हुआ है, एक का दो ही, तो बेजा खातेंगे भैया इंग्लिश में पढ़ा दे करो, तो हम इंग्लिश में पढ़ा दें। ठीक है, कॉन्डम का प्रयोग। ठीक है, सरकार ने फ्री बांटे एक टाइम कॉन्डम जनसंख्या रोकने के लिए, लेकिन तो यार भारत है ना, फ्री में केवल गल्ला चाहिए, कॉन्डम तो चाहिए नहीं। ठीक है, जांच किया हुआ रक्त चढ़ाना, नई स्वच्छ सुई का प्रयोग करना, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ, एड्स की जांच के लिए एक परीक्षण होता है जिसका नाम होता है वो एलिजा परीक्षण, ध्यान रखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो बहुत बढ़िया, गली मोहल्ला में जो लड़ाई होता है कि जीव वालो बेटा शब्द बांझपन,
ठीक। अगर काऊ स्त्री की शादी को 10 साल हो गए और बाकी कोई बच्चा नहीं हो रहा हो, तो बाकी सास ससुर मोहल्ले वाले ये बांझ है। ये मोहल्ले में लड़ाई वाला शब्द है बेटा। तो जा नहीं करें कि मेरो लौड़ा नपुंसक है ना, दूसरे की पराई जाए बिटिया, हमने बाल बताए नहीं। केवल बिटिया ही पे इज्जत है सबरी। इस देश में पुरुषों ने कुछ नहीं चाहिए, बस पुरुष प्रधान देश है, उसके बाद कुछ नहीं। बिटिया के पास इज्जत, सब चीज इस देश ने बिटिया को दे रखी है। पला भर के इज्जत लाई, पूरे घर की इज्जत। जैसे ही बिटिया भाई भाई पकड़ाए थे, ठीक है, 2-2.5 साल से ये लोग इकट्ठे कर रहे थे, बिट्टी को पकड़ाए थे, सबरी इज्जत। ठीक है, बांझपन, बच्चा नहीं हो रहे, बांझ है जा। ठीक है, तू तो बांझ है, तू तो वंश नहीं चलाए पे जू। अब देखो, बांझ होने का दो कारण है, सीधे लिखे हैं। शुक्राणुओं में, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, ठीक है, या गुणवत्ता में कमी। अब भैया शुक्राणु बिटिया में तो होत नहीं, शुक्राणु लड़का में हो, तो इन लिखो ना नपुंसक। ठीक है, तो बेटा यहाँ लड़का भी हो सकता है, जिसे नपुंसक बोलेंगे। ठीक है, नपुन, ठीक है, नपुंसक। ठीक है, दूसरों का है अंडवानियों का अवरुद्ध होना। ठीक है, अंडवानियों का अवरुद्ध होना या अंड कम बनना, ये सारी चीजें होती हैं। कारण होता है कि सही न्यूट्रिशन नहीं मिलना। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया जो अजीना खाता है बच्चा, स्पेशल बच्चियां जो खाती हैं, वो उनकी रिसाइकिल टाइम को पहले ही रिफॉर्म कर देता है। ठीक है, वो उनकी रिसाइकिल टाइम को पहले ही रिफॉर्म कर देता है, और जिससे अब खत्म ही है कहानी, बस ज्यादा नहीं। सतुआ तो खाया नहीं आज को बच्चा, सतुआ खाए, मक्का की रोटी, चना को साग, ये सबरी मजबूत चीजें, मोटे अनाज। ठीक है, अब देखो एक समस्या आती है, ART, असिस्टेड रिप्रो ART रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART या टेक्नोलॉजी है जहां में हम IVF, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, ये क्या हुआ, संतान प्राप्ति में कठिनाई वाले दंपतियों, पति पत्नियों की सहायता करती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी द प्रॉब्लम। ठीक है, और पेरेंट थॉट द गोल। इसने यहां से यहां तक एक पुल बनाया है, और उस पुल पर हमसे बोला है कि क्या 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 करना चाहिए। IVF, इन वट्रो फर्टिलाइजेशन, जायगोट फोलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और गैमेट फोलोपियन ट्रांसफर। हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर अंडाशय में स्वस्थ भी हैं, क्या बोले जाते हैं, अंड, तो हमने उन्हें निकाल लिया वहीं से। उन्हें हमने फोलोपियन ट्यूब तक आने ही नहीं दिया, अंडाशय में से निकाल लिया। उसके बाद जो हमारे टेस्टिस में शुक्राणु है, हमने शुक्राणु टेस्टिस से ही निकाल लिए डायरेक्ट। हमने पेनिस के जरिए बाहर आने ही नहीं दे, मेल्टिंग पॉइंट हमने होने ही नहीं, और बाय काय में बनाओ, परख नली में, एक प्रयोगशाला में। सोचो विज्ञान कहाँ पहुंच गया। तुम्हें एक परख नली में बना दिया, ये रही परख नली। सोच के देखो, तुम जो अपने आप को ज्ञाता, तुम अपने आप को हिटलर, तुम अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप, तुम अपने आप को इस धरती पर सबसे बड़ा पैसे वाला, सबसे बड़ा गरीब, ये सब समझते हो। तुमसे ताकतवर कोई नहीं खली, तुमसे सुंदर कोई नहीं ऐश्वर्या राय। सोच के देखो, तुम्हें वैज्ञानिक ने कहाँ ला के रख दिया। ठीक है, तुम धरती पर जब दौड़ते हो तो तुम्हें लगता है तुम ट्रेन से तेज दौड़ रहे हो, लेकिन तुम हो कौन। ठीक है, आगे बढ़ रहे। इनकी केवल फुल फॉर्म आता है, जिफ्ट की पूछ लिए, गिफ्ट की पूछ लिए, या इनके बारे में पूछिए। ठीक है, फुल फॉर्म आ जाएगी, से देखना। देखो, प्राप्त कैसे कर रहे, सुई से हमने निकाल लो, फिर हमने देखो बताइए सवाल, प्रयोगशाला में निषेचन करवाओ, बोर्ड को निर्माण करवाओ, और बाकी बात हमने कहा कर दो, यूटेरस में कर दो। अब एक बात और ध्यान रखिए, जो तो हमने चला यूटेरस में कर दो, ठीक है, सैरोगेसी मदर, ये सारी चीजें भारत में हो गई। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी भारत में हो गई। बहुत सी जगह ऐसी हैं गर्भ की जरूरत है, कृत्रिम गर्भ, कृत्रिम गर्भ। ठीक है, क्या चीज है, कृत्रिम गर्भ उन्होंने बना रखा है। ठीक है, अब देखो फॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर,
इन पे कर दे, इन पे का होता है को निषेचन होता है को ध्यान रखियो। इनने निषेचन करबेन के बाद का करो डायरेक्ट इन रख दो बिन बच्चा का है बेटा पलत रहे है बात खत्म है जो अंडा से है अंडा बनते हैं ठीक ध्यान रखियो। वही बात है इनवर्टो फर्टिलाइजेशन गैमेट और जैमेट ठीक है जायगोट और गैमेट्स ठीक। अब इनवर्टो फर्टिलाइजेशन कहाँ डाल रहे हैं हम लोग यूटेरस में और गैमेट को कहाँ डाल रहे हैं जायगोट को कहाँ डाल रहे हैं बेटा अंडवानी में और टारगेट लोकेशन है ठीक और जाऊ कहाँ डाल रहे हैं बस इतने इनसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछे। निषेचन कहाँ होता है ये चार चीजें पूछ लेगा और कुछ नहीं ठीक है। फैमिली प्लानिंग वगैरह कर रही थी कोई समस्या वाली बात नहीं है ठीक है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही हुआ ठीक और आप एक ही वीडियो में सारी चीजें समझेंगे। मेरी एक पूरी टीम लगी है बेचारी मेहनत कर रही है टीम ज्यादा समझदार नहीं है और ग्रामीण परिवेश है टीम बनाने में बहुत सी बातें भी होती हैं आपको बता दें लेकिन बना लेंगे हम ठीक है अपनी मेहनत से बना तो लेंगे एक दिन आज नहीं तो कल ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं आएंगे अपनी नई वीडियो के साथ इसी ऊर्जा के साथ बस आप हमारी वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं जय।